बेटी जब ससुराल जाए तो माता को ये शिक्षा देनी चाहिए कि तू हमें छोड़ के जा रही है, तुझे दूसरी धर्म की माँ मिलेगी, उसको कभी सास मत समझना। आजकल घर में बहुत झंझट रहता है, लुगैया और डुकरिया को अरविंद भैया, बहू कहते डुकरिया और डुकरिया कहते लुगैया। कितनी आफत फैली घूम रही परीक्षित महाराज है। इसलिए बेटी को संस्कार अच्छे देना चाहिए। लड़की 3 कुल को तारती है, लड़की 3 कुल को तारती है, अपने पिता का सर ऊंचा करती है। और बेटी सर ऊंचा कैसे करती है? ससुराल में जाकर के अपने सास ससुर की मर्यादा रखे, सास ससुर की सेवा करे। पतिव्रता का मतलब ये नहीं हम दो हमारे दो दुनिया जाए भाड़ में, ना, बिल्कुल गलत बात। पतिव्रता का मतलब ये नहीं कि पति के चरण बंधन कर लो, सास ससुर में लाठी मारो है, ये पतिव्रताओं के लक्षण नहीं बिल्कुल। और एक बात बता दे, घूंघट हमारे यहाँ ये प्रथा पहले नहीं थी घूंघट मारने की। पर्दा आंखों में होती है, घूंघट मारे एक हाथ को। और ससुरो तो कह रही है आजा बजमारे फोदे तेरी चांद पे हंडिया, और जेठ तो कह रही है आजा तेरी चेटके ही वारी, तेरी धंधरी वारी, आजा तेरी मूंछ ही उखाड़ ले है। ये पतिव्रता है, घूंघट मरा है और गालियां दे रही हैं। ये हमारे यहाँ जिस समय जो बाहर से जो विदेशी लोग यहाँ टिके हुए थे, तो हमारे हिंदू धर्म की बहनें जब शादी होके जाती थी, जब अंग्रेजों का यहाँ राज्य था, तो उनकी इतनी चलती थी कि वो उस बेटी को एक रात अपने साथ रखते थे, तब उस बेटी को ससुराल जाने देते थे। तो वो धर्म की बेटियां, वो माताएं, वो पतिव्रताएं जब बाहर निकलती थी तो लज्जा के कारण घूंघट लगा लेती थी। क्यों? ये भारत माता है, ये भारत भूमि पवित्र भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, ये तपोभूमि है, ये कोई ऐसे पागलों की भूमि नहीं है जहाँ ऐसे दुष्ट दुष्टापन करते रहे। तो ध्यान रखना, आज अपना देश जिसके लिए बड़े बड़े वीर मर गए, जिन्होंने अपने को आहुति लगा दी है इस देश को स्वतंत्र करने के लिए, और नहीं तो हम सब परतंत्र थे और हमारी बहनों का भक्षण किया जाता था। इसलिए घूंघट, आपने कभी देखा सीता जी घूंघट मारे? कैलेंडर में देखा है? कोई भी पवित्र जो भी हमारी देवियां हैं, तुमने कहा देवी को लाज मारे देखो? ये मत सोचना कि दीदी कह रही घूंघट मारे वो बंद कर जाओ। घूंघट मारो तो रहो शऊर में, तब तो घूंघट घूंघट है। और नहीं मारो तो पर्दा आंखों में होती है, लज्जा आंखों में होती है। आंखों में लज्जा नहीं है तो लंबा घूंघट मारने से कोई फायदा नहीं है। ये ध्यान रखना बहनों। और हर बेटी को ये शिक्षा दो, ससुर की सेवा करो, सास की सेवा करो, और पति को बंधन करो, जेठ को आदर करो, देवर को प्रेम करो। जे नाए कि बस पति की सेवा कर ली हम पतिव्रता हो गए, बिल्कुल नहीं। आप किसी भी बहन का चरित्र उठा के देख लो जो पतिव्रता हुई, एक की नहीं, जब पूरे खानदान को लेके चलती तब पतिव्रता होती है। आजकल तो अब टाइम कम है, हम क्या बताएं, नहीं तो आजकल बड़ा बुरा हाल चल रहा है। तो कभी भी सास बहू को अपनी बेटी समझे और बहू अपनी माँ समझे, कभी जिंदगी में झगड़ा नहीं होगा घर में। और जिस घर में झगड़ा होता है, और जिस घर में समझ लो बहू अलग माँ घुमाए घूम रही है और सासु मैया अलग माँ घुमाए हैं, तो ऐसे घर में कभी भगवान नहीं आते हैं। जहाँ सुख है, जहाँ एकत्रता है, एकाग्रता है, सब में सन्मति है, तहीं भगवान का वास है। ध्यान रखना। इसलिए और बहनों, हम तुमसे जरूर ये कहना चाहेंगे कि हमारे भारत की बड़ी पवित्र नारी है, और इस देश में ऐसी ऐसी वीरांगनाएं पैदा हो गई, ऐसी ऐसी बेटियां पैदा हो गई जिन्होंने देश का नाम कर दिया है। इसलिए बहनों, कभी पीछे मत हटना और नाक मत कटाना बहनों की। ससुराल में जाके दंगा मत करना। यदि आप सच में अपने माता और पिता का रक्त से तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम्हारे माता पिता के थोड़े भी अगर तुम्हारे अंदर अंश पड़े हो, तो अपने घर की कभी बर्बादी मत करना। हमने बहुत सी बहनें ऐसे देखी है, ससुराल में जाएंगी और खबा रहे ससुराल वाले और गाना गाएंगी मायके वालों को।
मैंने देखा कम से कम 80%। हाँ, और कितना भी हो जाए तब भी क्या कहेंगे, मेरे भैया, मेरी अम्मा। अरे जीवन यहाँ कटना है। इनसे बड़ी माँ तुम्हारी एक माँ मिली थी ना, अब उसने तुम्हें दूसरी माँ दे दी है, इसको माँ समझ लो। जीवन भर तुम्हारा घर सुख शांति में रहेगा और तुम्हारा जीवन यहाँ भी कल्याण और वहाँ भी होगा। हाँ, इसलिए ज्यादा न कहते हुए अपनी अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दे माताएं बहनें, और बेटी को भी सासू माँ अपनी बेटी समझ ले तो बहुत आनंद आएगा जीवन जीने में। देखो मरोगे तो है नहीं, जीना तो है, रोए रोए के जिए तो का फायदा भैया है। खूब प्रेम के रहो, खाओ पियो, आनंद से रहो, बोलो है, भजन करो, सासू की सेवा करो। नाय मनवे मैया आज हम थके से हैं कछु, आज तू कर ले काम, तो अम्मा कर ले, का बड़ाई बुरी बात है। अगर अम्मा को थकावट लग रही तो बहू से कह दे बेटा आज तुम संभाल ले। जिंदगी में झगड़ा नहीं होगा और ये सीख लेना, नहीं तो ये भारत की नारी बहुत बड़ी बात है। मेरा कहना इस भांति रहना, आके ससुराल में मानिए दुलारी। कैसे रहना, छोड़ के चली है बेटी बाबुल का आंगना, छोड़ के चली है बेटी बाबुल का आंगना। संग की सहेली तेरे संग कोई जाए ना, संग की सहेली तेरे संग कोई जाए ना। और अपने घर की आन बान, पिता बेटी से कहता है बेटी, मूछ का मतलब समझते हैं? पहले हमारे पुराने बुजुर्ग बड़ी बड़ी मूछ रखते थे, अब तो कम हो गई। हाँ देखो दद्दा बेहू रखा है बेटे को, देखो पीछे हमारे पिताजी खूब बड़ी मूछ रखाते थे। मूछ का मतलब है पूछ, जिसकी मूछ नहीं उसकी कोई ना ना ना, तुम परेशान मत हो ना, पूछ है कोई अब भैया हमारे जहाँ से परेशान है, हमें तो राख ही ना, ऐसी कोई बात ना, लेकिन गुण तो है। तो प्यारे सज्जनों, सदा शिक्षा देना बेटी, हमारी इज्जत रखना ससुराल में। तेरे सासु मैया और तेरे घर वाले जो कहें कि हाँ बेटी आई है, किसी की बेटी आई है, कभी मेरी नाक नीची मत करना मेरी बेटी। संग की सहेली तेरी जाई कोई संग ना, अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान, अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। बोलना मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल। कैसे बोलना, तेरी बाणी से फूल झरते रहे, हाँ भले ही नाराज होए पर हंस के ही बात करना, तब तू मेरी बेटी है, हैं? तब तू पिता का नाम रोशन करेगी। ना ना ना, नाराज होके नहीं। माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपनी सासू माँ को मानना। अब देखो हमारी जिज्जी है नीरज भैया, हमारे अरविंद भैया, अरवेश भैया, तीनों बहुएं सही बता रहे, हमको बहुत अच्छा लगता है इस खानदान से, इसीलिए मुझे प्रेम है, बड़ी एकता है। पता ही ना चल तुम सास बहुएं कहाँ हैं। माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपनी सासू माँ को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। और बेटी जिठानी का आदर करना, दौरानी से प्रेम करना, जिठानी से
समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। और कहते दौरानी जिठानी को बहन समझना। और सुन ले, तू ये मत सोचना कि सास मैया अब बोल सकती है। कभी कभी सासू तेरे कड़ुए बोल बोलेगी, कभी कभी सासुन तेरी कड़ुए बोल बोलेगी। लेकिन तू जवाब मत देना। हाँ, सास बोले बोलने देना, अपना कर्म सास भोगेगी, पर तू जबान गंदी मत करना मेरी लाडो। इसलिए कभी कभी सासू तेरी कड़ुए बोल बोलेगी, कभी कभी सासुन तेरी कड़ुए बोल बोलेगी। मारे मारे ताहने तेरे हृदय को बिछोलेगी, मारे मारे ताहने तेरे हृदय को बिछोलेगी। कुछ मत बोलना तू, मुख मत खोलना तू, नीचे झुकाए नहीं हो नैना, इस भांति रहना जाके मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल समान तेरी बानी हो। होठों की लाली तेरे मधुर मुस्कान होवे, मधुर मुस्कान। भलाई की बिंदिया तेरी, ये बिंदिया केवल शोभा के लिए नहीं, भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथुनिया तेरी, भलाई की तेरी नेकी की लज्जा है बेटी तेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सच्चिदानंद भगवान की देवकी का विदा कर रहा।